हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रवीण जोशी क्लासेस में। आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम कक्षा 10 चैप्टर 3 का जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है प्रतिस्थापन विधि, इसको देखने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रतिस्थापन का मतलब होता है स्थान बदल कर। ठीक है, स्थान बदल कर क्या करते हैं हम, वैल्यू निकालते हैं एक्स की या वाई की, तो उसे कहते हैं प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन कहते हैं, ठीक है। प्रस्थान जैसे आपने सुना है तो इसी प्रकार प्रतिस्थापन है। ठीक है, तो इसको समझते हैं। देखिए, आपको समीकरण दी जाती है। ठीक है, क्या लिखा है क्वेश्चन पढ़ लीजिए, एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझेंगे अच्छे से। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि क्या है, या प्रतिस्थापन या प्रतिस्थापना भी कहा जाता है इसे। ठीक है, प्रतिस्थापना विधि या प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, द्वारा निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। समीकरण युग्म दिया है आपको, एक समीकरण यह है, एक समीकरण यह है, तो मैं इसको समीकरण एक और समीकरण दो कह देता हूँ। ठीक है, ये हमारी समीकरण एक है, ये हमारी समीकरण दो है। ठीक है, दो समीकरण दिए हैं हमें, समझ में आ चुका है यहाँ तक। अब हमें क्या करना है, हम किसी एक समीकरण को ले लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, समीकरण दो ले लेते हैं। ठीक है, समीकरण दो ले लेते हैं, क्योंकि एक्स के आगे कुछ नहीं है, इसलिए समीकरण दो ले रहा हूँ ताकि हमारा क्या हो, सीधे आ जाए। नहीं तो लेने को हम समीकरण एक भी ले सकते हैं, एक लेंगे तो बट्टे में आएगा। ठीक है, चलिए करते हैं शुरू। समीकरण दो से, ठीक है, समीकरण दो से, समीकरण दो पहले लिख देंगे हम। क्या है समीकरण दो? समीकरण दो है हमारी एक्स प्लस टू वाई बराबर तीन, यही समीकरण है। अब हमने क्या करना है, हमें x का मान यहाँ से निकालना है। कैसे करके? y को प्रतिस्थापित करेंगे, ये ना y का जो पद है इसको यहाँ ले आएंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे। तो आप जानते हैं जब किसी संख्या को बराबर के दूसरी तरफ ले जाते हैं तो उसका क्या चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से चिन्ह बदलेंगे तो ये आपका हो जाएगा, देखिए क्या, x बराबर कितना हो जाएगा, थ्री ऐसी रहेगा, और ये प्लस टू वाई है तो माइनस का टू वाई हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इसको मैंने कह दिया समीकरण तीन, समीकरण तीन। ठीक है, समझ में आ गया। अब x का मान हमारे पास आ गया समीकरण तीन से, तो हम क्या करेंगे, समीकरण तीन से x का मान क्या करेंगे, या तो समीकरण तीन लिख दो या नहीं लिखना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ ऐसे रख लेते हैं। तो x बराबर इतना आ गया, x का मान समीकरण एक में रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख दूंगा मैं x का मान x का मान समीकरण किसमें, एक में रखेंगे। ठीक है, क्योंकि दो से निकाला तो इसलिए हम एक में रखेंगे। एक में रखने पर, एक में रखने पर, ठीक है, x का मान समीकरण एक में रखने पर क्या हो जाएगा, देखिए समीकरण एक क्या है, पहले समीकरण एक लिखते हैं, सेवन एक्स माइनस फिफ्टीन वाई बराबर तीन। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक। अब क्या करना है, हमने वैल्यू पुट कर देनी है। एक्स का मान कितना है, थ्री माइनस टू वाई, तो जहाँ जहाँ एक्स का मान थ्री माइनस टू वाई लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे थ्री माइनस टू वाई। क्यों ब्रैकेट में ले लिया, क्योंकि गुणा होगी इसकी सेवन के साथ। ठीक है, क्योंकि एक्स के या गुणा में ऐसा इसके से, तो फिफ्टीन वाई ऐसी रहेगा माइ बराबर तीन। अब क्या करेंगे, गुणा करेंगे, सात की तीन से गुणा कर दीजिए, सात तियाँ इक्कीस हो जाता है, माइनस सात दूनी चौदह वाई, ये माइनस है तो माइनस पंद्रह वाई बराबर तीन। अब आपने करना क्या, देखिए अचर पद पे ध्यान देना। अचर, ये अचर पद है, ये भी अचर पद है, तो ये क्या है, इधर जुड़ जाएंगे आपस में। ठीक है, ये तो जुड़ जाएंगे, सिंपल। तो हमने क्या करना है, और बाकी हमारा y का मान ये भी है, y का मान ये भी है, माइनस माइनस है तो माइनस माइनस भी क्या होते हैं, जुड़ते हैं, आपको पता है, तो जोड़ देंगे। चौदह और पंद्रह कितना होता है, उन्नीस, उनतीस हो जाएगा, माइनस के उनतीस वाई। ठीक है, और ये इक्कीस प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, थ्री माइनस इक्कीस। आप देखिए, इसको इधर करते हैं, क्या हो जाएगा, देखो उनतीस वाई है, तो इसको मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ, उनतीस वाई माइनस का है, माइनस लिख देंगे बराबर। अब एक इक्कीस में से तीन घटा देंगे, तो इक्कीस में से तीन गया तो उन्नीस बचेगा, माइनस का उन्नीस बचेगा, क्योंकि माइनस का बड़ी संख्या है। अब क्या होगा, देखो वाई का मान कैसे निकलेगा, वाई बराबर उनतीस गुणा में
देखिए 29 ये गुणा में है तो ये क्या चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, बट्टे में आ जाएगा, गुणा में है तो वाई का मान हमारा यहाँ से निकल जाएगा, वाई बराबर हो जाएगा हमारा, 1 मिनट, वाई बराबर बराबर -19 बट ये माइनस का तो -29 होगा, माइनस से माइनस कट जाएगा और तो कुछ कटेगा नहीं, तो हमारी संख्या आ जाएगी 19/29। ठीक है, वाई का मान ये आ गया। ठीक है, हम इसको क्या कर सकते हैं, सिंपल यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं वाई का मान अलग से ताकि समझने में आसानी हो, मैं वाई बराबर 19/29। ठीक है, इसको मैं क्या करूँगा, बॉक्स में रख लूँगा। ठीक है, वाई का मान, अब वाई का मान हमने क्या करना है, समीकरण 2 में रखना है। वाई का मान यहाँ लिखेंगे, मान समीकरण 2 में रखने पर वाई का मान समीकरण 2 पे रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 2 एक तो ये है देखो, और इसी को हमने हल करा था तो हमारा क्या आया था, ये आया था, तो मैं सीधे मान यहाँ रख दूंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे एक्स का मान चाहिए तो मैं डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट कर दूंगा। मैं समीकरण 2 जो है उसको मैं समीकरण 2, हाँ उसको मैं क्या लिखता हूँ, एक्स बराबर 3 - 2y, एक्स का मान ऐसे ही रहेगा बराबर। ठीक है, 3 में से कितना कटेगा देखो, 3 - 2y, और 2 है, y की जगह क्या मान है देखो, y का मान है 19/29, तो गुणा कर दीजिए, x बराबर कितना आ जाएगा देखो, 3 ऐसे ही रहेगा -19 दूनी 38/29। अब इसको हल करिए, क्या हो जाएगा, 29 × 3 से करनी है, 200 लेना आता ही है आपको, 29 × 3 -38/29। ठीक है, तो बस 29 की 3 से गुणा कर दीजिए, तो 9×3 = 27 का 7, हासिल 2, 3×2 = 6 और 2 = 8, 87 -38/29। बस अब काट दो इसको, 87 में से 8 से घटा, 17 में से 8 घटा दीजिए, 9 और 8 17 होता है शायद, 9 रहा, 9 और 8 17। ठीक है, 9 और 8 17 हो गया, इधर कितना 7, 7 में से 3 के 4, 49/29। तो एक्स का मान हमारा देखिए कितना आ गया, एक्स का मान हमारा आ गया, एक्स बराबर हमारा कितना आ गया, 49/29। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये ये हमारा आंसर हो गया। तो प्रतिस्थापन विधि है, ये हमारा क्या है, आंसर आ गया। ठीक है, हमें एक्स और वाई का मान निकालना होता है। ठीक है, तो ये हमने दोनों निकाल दिया, एक्स का मान हमारा आ गया 49/29, वाई का मान आ गया 19/29। ठीक है, 19/29। तो ये हमारा क्या है, राइट आंसर आ चुका है। प्रतिस्थापन विधि आपको समझ में आ गया होगा, क्या क्या स्टेप है फिर से देख लीजिए। सबसे पहले क्या करते हैं हम, किसी एक पद को, किसी एक समीकरण को चुनेंगे, चाहे वो समीकरण 1 ले लीजिए, चाहे समीकरण 2 ले लीजिए। ठीक है, कोई सी समीकरण ले सकते हैं आप। समीकरण 1 को क्या करना है आपने, उसके बाद समीकरण 1 में या समीकरण 2, जिस समीकरण को आप चुनते हैं उस समीकरण से सारे पदों को एक तरफ ले जाएंगे, एक को छोड़कर। जैसे एक्स या वाई का एक पद छोड़ेंगे, बाकी बाकी के जो पद होंगे उनको क्या करेंगे, बराबर करके दूसरी तरफ ले जाएंगे, वहां से हमारे पास एक्स या वाई का एक मान आ जाएगा। ठीक है, अब जो ये एक्स और वाई का मान आया, उसे जो बची हुई दूसरी समीकरण जिसको हमने छोड़ रखा था उसमें रखेंगे। अगर हम समीकरण 1 लेंगे तो समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 ली है तो समीकरण 1 में रखेंगे। यहाँ आपने देख लिया है। ठीक है, जब हमने मान रखा तो यहाँ से हमें इसको हल करना है, हल करने पर हमें एक मान आ जाएगा। अगर एक्स का मान रखा तो वाई का मान आ जाएगा, वाई का मान रखा है तो एक्स का, यहाँ पे हमने क्या करा, एक्स का मान रखा है तो वाई का मान हमारे पास आ गया। ठीक है, अब वाई का मान आ गया तो वाई का मान आने के बाद हमने क्या करा, वाई का मान फिर से क्या करा हमने, जिस समीकरण से में रखना है जो छोड़ी थी उसमें रखेंगे, तो समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, जहाँ से हमने एक्स का मान लिया तो उसमें रख के हमने हल करेंगे तो हमारे पास एक्स का आंसर भी
आ जाएगा, हल आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट या परेशानी लगे तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ज़्यादा। और अगर पहली बार चैनल पर आए तो क्या करना है आपको पता है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे और आप अपने बोर्ड की तैयारी अच्छे से करते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।